हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार की नीट की, और क्या हमको लग रहा है पेपर देख करके कि क्या होगा और कितना मार्क्स तक पे आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं मैं उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और वीडियो ना डाल पाने का एक सिंपल सा कारण था कि यार मेरी काउंसलिंग चल रही थी। मैंने एम्स पीजी का एग्ज़ाम दिया था। जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत मुश्किल में एग्ज़ाम दिया, ऐसे ही मैंने बहुत मुश्किल में एम्स पीजी का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली अच्छी बात ये हुई कि मुझे एम्स दिल्ली मिल गया और अभी मैं एट प्रेजेंटली एमडी कर रहा हूँ एम्स दिल्ली से। तो चूँकि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, मैं नई जगह पर आया, सेटल हुआ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया उन सारी चीज़ों में और इसीलिए इतने बीच में मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बट नाउ आई एम सेटल्ड और अब मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस डालता रहूँगा। तो देखो यार, बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। देखिए, 2-3 चीज़ें जो थी मैंने बहुत पहले से आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले ही बता दिया था कि पेपर इजी आएगा। ठीक है, अगर आप मेरे पहले की वीडियोस चेक करोगे तो मैंने हरदम इस बात पे एम्फेसाइज़ किया था कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल से पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना कि पेपर ईजी आएगा, बहुत ज़्यादा टफ पेपर के चक्कर में मत पड़ना। और हुआ भी यही। देखो, एंटी अभ्यास ऐप के कारण क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि सर पेपर्स में क्वेश्चन कहीं ऐसे ना हो कि बहुत टफ आ जाए, या एम्स का एग्ज़ाम इस बार हो नहीं रहा है तो कहीं ऐसा हो ना हो कि पेपर टफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अल्टीमेटली पेपर ईजी नहीं, बहुत ईजी आया है, जो कि मैंने पहले से बोल रखा था कि हो सकता है कि पेपर बहुत ईजी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि पेपर 2019 जैसा ही था। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। तो जब बहुत सारे बच्चे एक साथ कहने लगेंगे उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों से जब मेरी पहले बात होती तो मुझे पता होता कि किस बच्चे का लेवल कितना है। जब वो बच्चा भी कहने लगे कि उसका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पेपर ईजी था। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो 2019 के कंपैरिजन में 2020 का पेपर मैं ईजी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ मैं थोड़ी सी हाई एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब देखो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लगभग सेम ही थे इस बार एग्ज़ाम देने वाले। अब हुआ क्या है कि बच्चे जो हैं, कई बच्चे हैं जिनने पेपर चेक किया है, अपना स्कोर चेक किया है और उनको स्कोर चेक करने के बाद मालूम है कि उनका स्कोर कितना आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर दे करके आए, जिनको ये उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया, वो बहुत खुश भी हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन उन्होंने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है, वो सीधे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो आंसर की चेक करेंगे तो उनके हाथ में एग्जैक्ट रिजल्ट होगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया, जो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा गया था, और ऐसे कंडीशन में एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अभी तक कट ऑफ एग्जैक्टली क्या होगी ये मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन आप इतनी मान के चलो कि अगर देखा जाए पेपर के लेवल के हिसाब से तो कट ऑफ पिछले साल से आपकी 20 नंबर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, 20 नंबर में एक बहुत बड़ा नंबर बोल करके चल रहा हूँ। कट ऑफ लास्ट ईयर जैसी भी हो सकती है, या अगर हो सकता है रियलिटी ये समझ में है कि लास्ट में कट ऑफ जो है 5-10 नंबर कम ही जाए। ठीक है, तीनों ही सिनेरियोज पॉसिबल हैं, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगी तो 20 नंबर ऊपर जाएगी। अब देखिए, अगर आपको प्रेडिक्ट करने का अंदाज़ा मारना है कि आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो कि नहीं, तो आपके स्टेट की जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आप स्टेट का और ऑल इंडिया का पिछले साल का कट ऑफ देख लो, उससे मैक्सिमम 20 नंबर ऊपर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता कट ऑफ। ठीक है, तो इतने में अगर उससे 20 नंबर ऊपर से ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आप 100% सिक्योर हो सकते हो कि आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर इस बार हुआ क्या है कि पेपर भले ही ईजी था, लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों का दिमाग जो था बहुत स्ट्रेस में था। कुछ बच्चे पेपर दे नहीं पाए, कुछ बच्चे ढंग से तैयारी भी नहीं कर पाए, और कुछ को कुछ अलग ही टाइप की सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही थी। इसलिए वो क्या है, कहीं ना कहीं जा करके ना कई बच्चों को बहुत सफ़र भी करना पड़ा है, जिस कारण से हो सकता है कि कट ऑफ आपकी पिछले साल जितनी ही जाए, या हो सकता है थोड़ी कम भी हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार की जो कंडीशन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर कट ऑफ ऊपर जाएगी ना तो मैक्सिमम 20 नंबर जाएगी, 20 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। तो आपको कट ऑफ जानने का सिंपल सा तरीका है, पिछले साल की कट ऑफ देखो, जितनी आपके कैटेगरी पर और आपकी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में गई थी, और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर और ऐड कर लो, दैट विल बी द मैक्सिमम कट ऑफ। ठीक है, अब ये सब जो है ये तो ठीक है, जो भी है मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना आंसर की ज़रूर चेक करिए, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, और जो कोचिंग कह रही है कोचिंग के आंसर की से और अगर आपके आंसर की में डिफरेंस आपको आ रहा है और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि चैलेंज करना चाहिए तो चैलेंज ज़रूर करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, और आप जो ऑल इंडिया ने आंसर की रिलीज़ की उसके ही भरोसे रहना, किसी कोचिंग के आंसर की के भरोसे मत रहना, क्योंकि स्कोर आपका ऑल इंडिया के आंसर की के हिसाब से ही दिया जाएगा।
ठीक है। तो इस बार काफ़ी टाइम ऑलरेडी आप लोगों का वेस्ट हो चुका है, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ, अभी काउंसलिंग हो गई, एग्ज़ाम आपकी ज्वाइनिंग होते होते हो सकता है दिसंबर हो जाए, ठीक है, और अगला एग्ज़ाम आपका 4 महीने बाद है। तो जिन लोगों के पास ड्रॉप लेने का प्रोबेबिलिटी है, जिनका मन था ड्रॉप लेने का, या जिनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ड्रॉप ले सकते हैं और उनको लग रहा है कि उनका स्कोर कम आ रहा है, तो वो एक मौका ले सकते हैं। अगर आप फिर से तैयारी करने का आपने सोच लिया है तो प्लीज़ अभी से पढ़ाई पर लग जाना, बहुत लंबे टाइम पर वेट मत करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कट ऑफ का फंडा समझ में आ गया होगा कि इस बार की सिचुएशन क्या है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है वो तो आने वाले कल में ही समझ में आएगा, लेकिन प्लीज़ अगर आपको 100% श्योर है कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा और आपको अगले साल एग्ज़ाम देना है, तो तैयारी में अभी से लग जाओ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको 100% श्योर है कि आपको सीट मिल ही जाएगी, तो फिर यार अपनी फ्यूचर प्लानिंग करो, ये पहले से देख के चलो कि कौन से काउंसलिंग में कौन सा कहाँ का कॉलेज उठाना है, कहाँ का बढ़िया है, कहाँ का नहीं है। हर कॉलेज का अपना अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी रिसर्च वर्क करना है अपना पहले से आप करके रखो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात आज समझ में आई होगी, एंड लगातार अब हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।